में दो चीज़ें इस बार देखने को मिली, एक जो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चीज़ें में हम कह रहे हैं जो विपक्ष इस समय है जो मूलभूत मुद्दों को उठा रहा है, ज़मीनी स्तर की बात कर रहा है, जनता की समस्याओं की बात कर रहा है। और मोदी जी का जो मूलभूत मुद्दा इस चुनाव में है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, CAA, राम मंदिर, 370, ऐसे जो मुद्दे हैं जो कि गलत नहीं है, सही मुद्दा है, अच्छा भी है समाज के लिए। लेकिन समस्या ये है साथियों, मोदी जी भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। इलेक्शन जो है पहली बार ये इस संविधान को बचाने का इलेक्शन है। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को, वो इस किताब ने आपको दिया। इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोग कहीं के नहीं रहेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार में एक और बात निकली, जानते हो क्या निकला? भाजपा ही कहते हैं गौ माता, गौ माता, गौ माता, और गौ माता को काटने वाली स्लाटर कंपनी से चंदा लेते हैं। भाजपाइयों को वोट दोगे तो आपका वोट अपवित्र हो जाएगा, याद रखना, ये इतने बड़े बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग। साथियों, इस समय चुनाव का मौसम चल रहा है और यह मौसम अपने चरम अवस्था पर पहुंच चुका है। दोनों तरफ से तोपें चल रही है, मिसालें चल रही है। वो कह रहे हैं हम जीतेंगे, वो कह रहे हैं हम जीतेंगे। हालांकि यह 4 जून के बाद ही तय होगा। 4 जून के बाद ये तय हो जाएगा कि अपने भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, कैसे होगा, किस पार्टी से होगा, ये तो 4 जून को तय होगा। लेकिन साथियों, इस समय जो इंडिया अलायंस की जो प्रतिक्रिया मिल रही है, ऐसा लग रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से कोई नेता नहीं बल्कि जनता चुनाव लड़ रही है भाजपा से, मोदी जी से। साथियों, यह इतना उत्साह क्यों देखने को मिल रहा है? अभी 2 महीने पहले इंडिया अलायंस में कोई ज़्यादा उत्साह नहीं था। ऐसा लग रहा था कि भाजपा जो है क्लीन स्वीप करने वाली है, इसके सामने कोई टिकेगा नहीं। लेकिन ये पिछले 1.5-2 महीने से ऐसा माहौल बन गया है कि जनता खुद सड़क पर उतर गई है। हालांकि साथियों, ये ऐसा तभी देखने को मिलता है, रेयर केस में देखने को मिला है। कभी कभार नेहरू जी के शासनकाल में देखने को मिला, इंदिरा जी के समय देखने को मिला, राजीव गांधी के समय देखने को मिला, अटल बिहारी वाजपेयी। और पिछली बार जो है मोदी जी जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, तब जनता में इतना ज़्यादा उत्साह, इतना जोश देखने को मिला था। यह इतना जोश, इतना उत्साह जनता में तभी आता है जब जनता को लगता है कि हमारे लोकतंत्र पे खतरा मंडरा रहा है, संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, हमारी जो है मूलभूत समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे मूलभूत मुद्दे जो है चरम अवस्था पर पहुंच गए हैं। तब जनता जो है सड़क पर उतरती है और इस तरह से जो है प्रतिक्रिया देती है। साथियों, इतना प्रतिक्रिया, वही मैं कह रहा था, ये कैसे एकाएक मिली? मोदी जी ने, उनकी पार्टी ने नारा दिया 400 पार, तो लोगों ने सोचा कि यार इनके पास अभी 300 थे, पूर्ण बहुमत से बहुत ज़्यादा थे, तो ये ऐसा क्या काम था ये जो नहीं कर पाए, और ये 400 का नारा दे रहे हैं, 400 लेकर ये ऐसा क्या करने वाले हैं? तो लोगों में धीरे धीरे एक तरह का गुब्बार उठा और लोग कहने लगे कि ये 400 पार इसलिए कह रहे हैं कि इनको संविधान बदलना है, लोकतंत्र खत्म करना है, आरक्षण खत्म करना है, जिससे एक देश एक पार्टी इन्हों बनाना है, चाइना और रूस की तरह जो है, मतलब सिंगल पार्टी वाले ये कह रहे हैं, विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस तरह का एक जो जनता में ये मैसेज गया और विपक्ष ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा भी बनाया। तो इसी बात को लेकर साथियों, मैंने कहा ना, जब भी जनता को लगता है संविधान पे खतरा, लोकतंत्र पे खतरा, आरक्षण पर खतरा, उनके मूलभूत मुद्दों पर खतरा आ रहा है, तो जनता खुद सड़क पर उतरती है और जनता खुद जो है रूलिंग पार्टी से जो है चुनाव लड़ती है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं साथियों, ये इलाहाबाद के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र की तस्वीरें हैं, जहाँ पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त एक इनकी रैली थी और जनता को संबोधित करने आए। इस मैदान में 2 से, मतलब जितनी भीड़ की क्षमता थी उससे 2.5 से 3 गुना ज़्यादा वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई और इतना ज़्यादा भगदड़ मची, वहाँ पर भीड़ अनकंट्रोल हो गई। यानी मंच और जनता के बीच जो डी शेप का जो गैप होता है, वहाँ पर भी पूरी जनता आ गई, इनके मंच तक पहुँच गई और इतनी ज़्यादा भगदड़ हुई कि वहाँ पर जो म्यूजिक सिस्टम होता है, उसका माइक होता है, उसके सारे वायर टूट गए, सारी चीज़ें वहाँ पर ध्वस्त हो गई और वहाँ पर ये लोग अपनी जनता को संबोधित नहीं कर पाए, इन्हें जो है वैसे लौटना पड़ा। तो साथियों, जो ऐसी प्रतिक्रिया मिलती है, ऐसी बहुत कम केस में, रेयर केस में मिलती है और तभी मिलती है जब जनता को लगता है कि हमारे साथ कुछ बड़ा होने वाला है। तो साथियों, अगर मोदी जी उसी समय जब ये विपक्ष ने ये मुद्दा बनाया, हाँ ये संविधान बदलने वाले हैं, आरक्षण खत्म करने वाले हैं, लोकतंत्र खत्म करने वाले हैं, तो इसी समय जो है मोदी जी के 3-4 कैंडिडेट ने ऐसा बयान दे दिया कि हाँ संविधान बदला जा सकता है, संविधान बदल सकते हैं, तो उसी समय मोदी जी अगर उन पर कार्रवाई किए होते तो जनता में एक तरह का ये मैसेज जाता कि हाँ ऐसा नहीं होने वाला है, ये सिर्फ
विपक्ष एक इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा है, लेकिन उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण जनता में ये धीरे धीरे जनता के जहन में ये उतरती गई कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये अंदर कुछ हो रहा है, अंदर कुछ पक रहा है, जिसके कारण ये थोड़ा थोड़ा वहाँ से ये धुआं निकल रहा है। तो इस तरह का यहाँ पर देखा गया साथियों। और साथियों, इस चुनाव में दो चीज़ें इस बार देखने को मिली, एक जो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चीज़ें में हम कह रहे हैं जो विपक्ष इस समय है जो मूलभूत मुद्दों को उठा रहा है, ज़मीनी स्तर की बात कर रहा है, जनता की समस्याओं की बात कर रहा है, और जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, सामाजिक न्याय, भागीदारी, आरक्षण, ऐसे जो मूलभूत मुद्दे हैं जनता की, ऐसे मूलभूत मुद्दों पर बात कर रहा है विपक्ष। और दूसरी तरफ मोदी जी का जो मूलभूत मुद्दा इस चुनाव में है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, CAA, राम मंदिर, 370, ऐसे जो मुद्दे हैं जो कि गलत नहीं है, सही मुद्दा है, अच्छा भी है समाज के लिए। लेकिन समस्या ये है साथियों, मोदी जी की जो भाजपा पार्टी, इनमें टॉप लीडर से लेकर और जो छिटपुटिया नेता, बॉटम लेवल तक का जो नेता है, उसके आप लोग देखेंगे मन वचन कर्म से ऐसा वो भाषण दे रहा है, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, जिन्ना, मीट, मछली, मांस, मुर्गा, अंडा, जो ऐसे इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। तो जनता में ये अब पहले जैसे जनता नहीं रह गई, जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, अब जनता सब कुछ जानती है कि हाँ इससे देश का भला नहीं होने वाला है, यह एक तरह का हिंदुओं का भड़काने का एक तरीका है। तो ऐसी जो समस्याओं को लेकर जो है इस तरह के जो बयानबाजी आती है, तो जनता में जो है जनता हतोत्साहित होती है और उसे लगता है कि उसके मूलभूत मुद्दों की बात नहीं की जा रही है, देश के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, उसके समाज, उसके परिवार के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, ये सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, इसीलिए ऐसे बयान, ऐसे भाषण दिए जा रहे हैं। साथियों, मूलभूत मुद्दा जो होता है हमारे समाज के लिए अच्छा होना चाहिए, कोई भी नेता हो,